लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के दूसरे नए सीडीएस बने हैं। बालाकोट के मास्टरमाइंड चीन पाकिस्तान को हमेशा के लिए ढेर कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। अनिल चौहान की सूर्य कुंडली वृषभ लग्न की है और इनकी राशि जो है वह वृश्चिक राशि है। लग्न में सूर्य बुध एवं मंगल विराजमान है। तीसरे स्थान में राहु जो है वह विराजमान है। व्यय स्थान में जो है वह गुरु शुक्र एवं शनि स्थित है। बुध की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को बुधवार को नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया है। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से ही यह पद जो था वह रिक्त था और 9 महीने से अधिक समय के बाद पर नियुक्ति की गई थी। और आपको बता दें कि इनके कुंडली के में जो योग है कि सूर्य बुध और मंगल एक साथ बैठे हैं, यह 9 महीने के बाद जो है यह पद को यह ज्वाइन किए हैं। इनके कुंडली के बारे में योग बनाया है कि सूर्य बुध और मंगल साथ में है। तो क्या योग बना है कि सूर्य बुद्धौ यदेकस्थौ भूपुत्रेण समन्वितौ अति नीच कुले जातः राजा भवति विश्रुतः। मतलब इस योग में पैदा होने वाले जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से आपको बता दें कि यह पद रिक्त था और पद रिक्त होने के 9 महीने से अधिक समय के बाद इस पर इनकी नियुक्ति की गई है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करके लेफ्टिनेंट जनरल चौहान की नियुक्ति की घोषणा की है। इस योग के कारण ऐसे जातक बड़े पराक्रमी और साहसी होते हैं। दरिद्र के आप पैदा होकर भी राजा और महाराजा बनते हैं। आपको बता दें कि सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो सेवानिवृत्त को अगले सीडीएस के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है, जो भारत सरकार सैन्य मामले के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्यभार करने की तारीख से और अगले आदेश तक यह चौहान साहब कार्य करेंगे। आइए जानते हैं इनके बारे में कि अनिल चौहान का जो है इनका डेट ऑफ बर्थ जो है वह 18 मई 1961 को इनका जन्म हुआ था। इन्हें 1981 में भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल्स में कमीशन दिया गया था। वह नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए खंडकवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र हैं। मेजर जनरल रहते हुए उन्होंने उत्तरी कमान में महत्वपूर्ण बारामूला सेक्टर में इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाली। बाद में लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर उन्होंने पूर्वोत्तर में कोर की कमान हाथों में ली और इनका नोटिफिकेशन भी बुधवार के दिन हुआ है। और बुध जो इनके लिए लग्न में बैठे हुए हैं 2 ग्रहों के साथ, यह काफी सुंदर और बेहतर योग बनाया हुआ है। सितंबर 2019 में वह पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने। मई 2021 में अपने रिटायरमेंट तक यह पदभार इन्होंने संभाला। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान को चीन मामले का एक्सपर्ट माना जाता है। उनका पूर्वी कमान में लंबा कार्यकाल रहा है। 31 मई 2021 को वह पूर्वी सेना कमांडर के रूप में ही रिटायर हुए थे। पूर्वी कमान का कार्यभार संभालने से पहले 2019 में बालाकोट हवाई हमले के दौरान वह सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ थे। उनका करियर लगभग 40 साल का है। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान ऑपरेशन सनराइज भी
रचनाकार थे। यह भारत म्यांमार का संयुक्त सैन्य अभियान था। इसमें 2019 में पूर्वोत्तर में कई विद्रोही समूहों को निशाना बनाया था। पिछले साल रिटायरमेंट के बाद इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में NSCS के सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। इनके राहु भी प्रबल है, विरोधी को नेस्तनाबूद कर देते हैं। अनिल चौहान 31 मई 2021 को भारतीय सेना से रिटायर हुए थे। सेना से रिटायर होने के बाद भी इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में योगदान देना जारी रखा। सेना में उनकी विशिष्ट और शानदार सेवा के लिए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। जनरल बिपिन रावत की पिछले साल मौत हो गई थी। तमिलनाडु में जिस हेलीकॉप्टर में वह सवार थे वह क्रैश हो गया था। तब से CDS का पद जो है वह खालिज था। इस दुखद हादसे के 9 महीने के बाद केंद्र ने अनिल चौहान की नियुक्ति का ऐलान किया है। वह अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS होंगे। भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी वह काम करेंगे। आपको बता दें कि 61 वर्षीय चौहान कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सैन्य मामलों से जुड़े विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लगभग 40 वर्षों से अधिक के अपने करियर में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने कई कमान, स्टाफ और महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। इन्हें जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर का भारत में आतंकवाद विरोध अभियानों का व्यापक अनुभव है। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान पिछले साल मई में सेवानिवृत्त हुए थे। उस समय वह पूर्वी सेना कमांडर के रूप में कार्यरत थे। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान का जो डिटेल्स है वह 8 मई 1961 को हुआ था और इनके बारे में मैंने पहले भी बताया कि यह भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल में कमीशन, इन्हें उस राइफल्स में कमीशन प्रदान किया गया था। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और कई जो है भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्वीय छात्र भी हैं। मेजर जनरल के रैंक में इन्होंने उत्तरी कमानों में महत्वपूर्ण जो है बारामूला एवं इन्फेंट्री डिवीजन की भी कमान इन्होंने संभाली थी। इनकी ग्रह दशाएं बता रही हैं कि इन्हें निश्चित रूप से अब यह पद जो इन्होंने संभाला है आने वाले समय में निश्चित रूप से लाभ होगा और हिंदुस्तान का मान जो है, सम्मान जो है और यह बेहतर ये करते चले जाएंगे। ग्रह दशाएं इनकी बता रही हैं क्योंकि जो दशा है उसी से बेहतर हिंदुस्तान को भी यह दिशा देंगे। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मिशन के में भी इन्होंने काम किया। सेवानिवृत्त होने के बाद भी इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रणनीतिक मामलों में योगदान देना जारी रखा। सेना में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को परम विशिष्ट सेवा और कई सारे पदक भी मिला जो मैंने पहले आपको बता चुका है। इनकी कुंडली बता रही है कि यह एक से बढ़कर एक, कठोर से बढ़कर कठोर यह देश हित में कदम उठाएंगे और विरोधियों को नस्तनाबूद कर देंगे। ऐसे जातक जो हैं, जो इनकी ग्रह दशाएं बता रही हैं, ग्रह दशाएं इंगित कर रही हैं कि आने वाले समय में CDS और मजबूत होगा और इनके द्वारा लिए गए निर्णय जो है वह देश हित में होगा और निश्चित रूप से यह बेहतर करेंगे। अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए नमस्कार।